देखो दो बातों के बारे में हमने जाना था। पहला जाना था भैया कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं। दूसरा हमने जाना था सिमिलर फिगर क्या होता है। ठीक है, देखो हमने ये जाना था। ठीक है, अब आपसे हम एक बात पूछते हैं, बताना। देखो हमने मान लो ये बनाया एक ऐसा, और हमने मान लो ये बनाया एक ऐसा। अब बताओ तो ये सिमिलर फिगर होगा या कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। जब भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात आए, ठीक है ना, ध्यान आपको ये रखना है कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे। तो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। ये हम जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट बोल दिए सिमिलर होगा, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो आप सब ने बोला, कुछ बच्चों ने बोला कॉन्ग्रुएंट है, तो बच्चे जो बच्चों ने कॉन्ग्रुएंट बोला है तो सुनो बच्चे, जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट बोला वो सिमिलर अपने आप ही हो गया। कुछ बच्चों ने बोला सिमिलर है तो फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे, और कुछ बच्चों ने बोला दोनों है। अब हम ये बोल रहे हैं कैसे बोल दिया आपने कि दोनों है, सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है, सिर्फ देख करके क्या लॉजिक है उसके पीछे बताओ। क्या देखा आपने, कैसे बोल दिया आपने कि ये सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये मतलब सिमिलर है अलग अलग, सिमिलर अलग से है, या फिर कॉन्ग्रुएंट है, या फिर दोनों है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट दोनों हैं। क्या देखा आपने इसमें, कैसे बता दिए बताओ। तो अब हम जो बोल रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनो, पानी जैसा समझ में आने वाला है ये टॉपिक आप सबको। हाँ बच्चा, देख के कैसे बता दिए, आप कैसे बता सकते हो देख के। हम आपको अब एक बात बोलते हैं उसको समझना। देखो सुनो, मान लो ये है 60 डिग्री, ये है 70 डिग्री, और ये है मान लो ये कितना हो गया 130 हो गया ना, तो ये बचा कितना 50 डिग्री। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं 55 डिग्री, इसको मान लेते हैं 65 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो ये हमने साइड का नाम दिया ए, ये दिया बी, ये दिया सी, ये दिया डी, ये बोल दिया तुम ई हो, तुम एफ हो, ये है 2, ठीक है, ये है 3 और ये है 4। साइड का जो लेंथ है वो ध्यान से सुनो। और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा 2.5, ये हो गया हमारा इसको लेते हैं हम क्या, इसको लेते हैं हम 3 और इसको हम लेते हैं 4। अब देखो ध्यान से, आपको क्या लगता है कि समझना बात को कि इसका शेप सेम है, क्योंकि हमने सिमिलर चीज़ों को और कॉन्ग्रुएंट चीज़ों को किस बेस पर में सीखा था। समझना, शेप के बेस पर में, कि भैया सबसे पहले ये देखें कि शेप सेम है या नहीं। तो चलो अच्छी बात है, देखने में तो दोनों का शेप सेम है। शेप की बात अगर की जाए तो चलो शेप थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कह सकते हैं देख के, हाँ ध्यान रखना, हम ऐसा कह सकते हैं देख के कि शेप सेम है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या था, साइज। आप समझना बात को, साइज। तो अब साइज जो है हम देखने समय ऐसा लग रहा है कि भैया दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अगर इस बेसिस पे हम जाएं तो हम कह सकते हैं भैया कि ये सिमिलर फिगर हो सकता है, ये सिमिलर फिगर हो सकता है। अगर देखने के बेसिस पे जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसा ही लग रहा है, शेप भी सेम लग रहा है, साइज भी सेम लग रहा है, अगर देखने की बात करें तो। ठीक है, मतलब कि अगर सिर्फ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो हमारी, देख करके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जाएं तो भैया ये तो सिमिलर फिगर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो ना सिर्फ देख करके, तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा। तुक्के में सही हो गया तो हो गया, नहीं तो हमेशा ही मैक्सिमम टाइम गलत भी होगा, गलत ही होगा, गलत ही होगा। यहाँ पे कुछ बातें लिखते हैं, उसको ध्यान से सुनना। देखो तो हमने क्या जानना है, हमने जानना है भैया रूल क्या है। हाँ क्या है जनरल रूल क्या है, हाँ टू फाइंड द सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, हमको जानना है कि रूल क्या है, क्या किसके लिए रूल कर रहे हैं, टू फाइंड द सिमिलर फिगर को फाइंड करने के लिए। पहचानेंगे कैसे, जैसे ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये सिमिलर फिगर है या नहीं, इसको पहचानेंगे कैसे। तो हमने जानना है क्या सिमिलर फिगर कैसे पहचानेंगे हम, उसके रूल क्या है ये जानेंगे हम। अब हमें एक बात बताओ बच्चे, जब भी बात फिगर की आती है, हाँ फिगर की आती है, हाँ सिमिलर फिगर तो चलो सिमिलर तो जानेंगे, जब भी बात फिगर की आती है तो हमारे माइंड में एक वर्ड आता है पॉलीगॉन। अच्छा पॉलीगॉन ही क्यों आता है, सुनो ध्यान से। जब भी हमारे माइंड में एक एक करके, हाँ एक एक करके क्लियर करो, हाँ कोई पॉइंट में डाउट होना ही नहीं चाहिए।
डाउट ही नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट आया हमारे माइंड में, एक लाइन आया, एक वर्ड आया, पॉलीगॉन। क्यों, क्या होता है पॉलीगॉन, बताओ तो फटाफट। पॉलीगॉन की बात जब भी आती है तो दिमाग में एक बात आना चाहिए, क्या भैया, एक ऐसा शेप जो 3 या मोर देन 3 साइड का बना हो, मोर देन 3 या फिर 3 से ज़्यादा साइड्स हो। ठीक है, ध्यान से समझो, कम से कम 3 साइड होने चाहिए, 3 या फिर 3 से ज़्यादा साइड अगर होंगे तो हम बोलेंगे पॉलीगॉन है। हमने आप सबको इसका क्लास दे दिया है बच्चा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, 3 साइड होगा अगर तो ट्रायंगल बनता है, अगर 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल बनता है, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो फिर आगे बातें जाती है, 7, 8 ऐसे जाते रहेंगे। शुरुआत होनी चाहिए कम से कम 3 साइड के साथ। ठीक है, अब मान लो 2 साइड हुआ, जैसे मान लो ऐसा और ऐसा, क्या शेप बना, इसको क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा, क्या बोलेंगे, शेप कुछ बन नहीं रहा है। सिंगल साइड है, अगर मान लो ये है तो स्ट्रेट लाइन बन गया, शेप क्या बोलेंगे इसका। तो हमेशा ही दिमाग में आना चाहिए जब भी हमको कंपैरिजन करना है ना 2 फिगर के बारे में कि वो सिमिलर है या नहीं, वो सिमिलर है नहीं, तो हमको पॉलीगॉन को ही लेना है। क्यों, क्योंकि पॉलीगॉन क्या है ना, एक साथ कवर कर देता है किसको, ट्रायंगल को भी, क्वाड्रिलेटरल 3 साइड को, 4 साइड को, 5, जितने भी साइड हो, मोर देन 3 साइड्स को अकेला पॉलीगॉन वर्ड जो है ये कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला क्या, जब कभी भी सिमिलैरिटी की बात आए, 2 फिगर में सिमिलर फिगर चेक करने की बात आए, तो हमने क्या करना है, पॉलीगॉन वर्ड को लेना है। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब रूल में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है भैया, जब भी हम कंपैरिजन में जाएंगे कि सिमिलर है या नहीं, हमको 2 बातें कम से कम चाहिए। हम सबसे ये पूछ रहे हैं, जब भी कंपैरिजन की बात आती है, कंपेयर करने की बात आती है, तो क्या अकेला इंसान का कंपेयर किया जा सकता है, अकेले फिगर का कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया है, तो हम अकेले खुद का तो इसका अकेले मतलब कंपेरिजन करेंगे नहीं, एक और ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, तो हमें ध्यान में क्या लिखना है भैया, कम से कम 2 पॉलीगॉन हमें लेना है। ठीक है, 2 पॉलीगॉन। अब इसको ध्यान से समझना, देखो, विथ सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, विल सेट टू बी सिमिलर व्हेन। अब इस लाइन को ध्यान से सुनो बच्चे, हमने जो भी लिखा है ना, इसको तुम ध्यान से देखना। देखो हमने क्या लिखा है, देखो हमने जो लाइन लिखा है इसको समझो, अगर इसको समझ जाते हो तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो हमने क्या लिखा है, 2 पॉलीगॉन। पॉलीगॉन वापस से हमने क्यों लिया, क्योंकि कम से कम 3 साइड की बात होती है, और 3 से ज़्यादा कितने भी साइड होंगे उसको अकेला पॉलीगॉन कवर कर लेता है, इसलिए हमने पॉलीगॉन वर्ड लिया है। ठीक है, तो 2 पॉलीगॉन विथ सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब नंबर ऑफ साइड जो है ना वो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। मीनिंग क्या है, देखो हमने मान लो एक शेप ऐसा लिया, ऐसा लिया, ठीक है, और हमने एक शेप जो है वो ऐसा लिया, इसमें नंबर ऑफ साइड 3 है, इसमें नंबर ऑफ साइड 4 है। क्या आप बता सकते हो कि इसमें सिमिलैरिटी वाली बात चेक करना सही है या नहीं है। अब इसमें कोई आपसे पूछेगा कि ये सिमिलर फिगर है या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर है, तो आप तो एक साथ देखते ही बोल देगा अरे भैया इसका तो शेप सेम है ही नहीं। जब शेप सेम है ही नहीं तो फिर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की बात आती कहाँ से, बिल्कुल नहीं होगा, देख के ही। अगर शेप अलग अलग हो तो क्या हमें ज़रूरत है ज़्यादा सोचने का क्या कि ये सिमिलर फिगर है या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर है, देखते ही बता देंगे सर ये तो ना तो सिमिलर है ना ही कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, इसका शेप ही अलग है। तो हम सिमिलैरिटी की बात या फिर कॉन्ग्रुएंसी की बात तभी करेंगे जब सेम शेप हो। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है क्या भैया, 2 पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन ही तो है ना, 2 पॉलीगॉन है विथ सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब नंबर ऑफ साइड, अगर 3 साइड ले रहे हो तो आप ट्रायंगल एक और ले लो, 4 साइड ले रहे हो तो रेक्टेंगल एक और ले लो, तो सेम नंबर ऑफ साइड हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये दोनों का नंबर ऑफ साइड सेम है, इसका और इसका, और इन दोनों का नंबर ऑफ साइड है इसका और इसका। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, सेम पॉलीगॉन का शेप होना चाहिए। चलो ये आप आई थिंक बच्चे आप सब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ साइड भी सेम है, सेम पॉलीगॉन का शेप हमने लिया है, तो कब बोलेंगे कि वो सिमिलर है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जो पॉलीगॉन है ना इसको हमने ले लिया ट्रायंगल, ध्यान से, हाँ एक एग्जांपल के लिए हमने ले लिया मान लो ट्रायंगल,
हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया, किसके लिए, ट्राइंगल के लिए। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया। देखो हमने एक ट्राइंगल ऐसा बना लिया, और क्या, इसको एकदम ध्यान से देखना बच्चा, हाँ यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, हमने एक ट्राइंगल ये बना लिया और एक ट्राइंगल ये बना लिया, ठीक है। अच्छा, हमने बोल दिया भैया तुम ए हो, तुम बी हो, तुम सी हो, ठीक है। हमने बोल दिया भैया तुम डी हो, तुम ई हो और तुम एफ हो। हमने बोल दिया भैया तुम 80 डिग्री हो, तुम 40 डिग्री हो, तुम 60 डिग्री हो। हमने इसको भी कह दिया तुम भी 80 डिग्री हो, 40 डिग्री हो तुम, और तुम क्या हो, 60 डिग्री हो। इसको कह दिया मैंने तुम साइड 5 हो, तुम 3 हो, तुम 4 हो। इसको हमने कह दिया तुम 4.5 हो, तुम 6 हो और तुम 7.5 हो। अब देखो हमने दो फिगर लिया है, ये हो गया फिगर 1 और ये हो गया फिगर 2। अब देखो बस इतने सी बात है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। इसको ध्यान से देखना। देखो ये हमने किया है, क्या करना है आपको बताना है कि भैया ये जो दो फिगर है ये सिमिलर फिगर है या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है। आपको ये बताना है क्या कि ये सिमिलर फिगर है या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो अब देखो ध्यान से, हमने जिस रूल की बात की थी वो रूल यहाँ पे लिखते हैं, हाँ एकदम ध्यान से देखना, वो रूल यहाँ पे लिखते हैं। रूल क्या है, देखो ध्यान से, पहला रूल क्या है कि आपको चेक करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब इसका मीनिंग क्या है सर जी? सबसे पहले हम सीखते हैं कि भैया ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। देखो हमने दो डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम 1 लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। अब यही दो डायग्राम से आप पूरा सीख जाओगे। अब बाकी तुम लोग जाओ रहे यहाँ से, फुटो हटो, नहीं तो फिर हमारा केजी कुल गुस्सा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे बताओ। देखो सुनो, हम सीख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होगी हमारे पास दो फिगर होगा, दो डायग्राम होगा, दो फिगर होगा, ठीक है। जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बातें आती हैं, दिमाग को एक बात बता दो भैया, कोई एक एंगल ढूंढ लो जो दोनों फिगर में सेम हो। अगर वो मिल ही नहीं रहा है, सेम एंगल मिल ही नहीं रहा है, तो फिर सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की बात आती ही नहीं है। वही बोल दे भैया तुमको जो है सिमिलर नहीं बताएंगे जब तुम नहीं हो सकते। अगर एक भी एंगल इक्वल मिल गया तो फिर वहां से काम हमारा शुरू होता है। देखो ध्यान से, पहले वाले फिगर में अगर हम ये वाला सेकंड वाला फिगर को लेते हैं तो देखो हमने देखा भैया ये वाला एंगल 80 डिग्री है। अब हम ढूंढेंगे सेकंड वाले फिगर में 80 डिग्री है क्या भैया, कहीं पे है? तो देखो यहाँ पे है, देखो बैठा हुआ है चुपके से। तो ये वाला 80 डिग्री वाला जो फिगर है ना, ये वाला, ये हमने इसको उठाया और इससे कंपेरिजन किया, देखा यहाँ बैठा हुआ है 80 डिग्री। अब यहीं पे हम इसको लॉक कर दिए। क्या कर दिए? लॉक कर दिए। देखो ध्यान से, हमने इसको लॉक कर दिया। अब क्या करेंगे, किसके लिए क्या करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो ध्यान से समझो। अब इसको हमको जो है थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम बड़ा करें या फिर यही समझाते हैं, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, तो बोलना डायग्राम बड़ा करेंगे। देखो सुनो, जब भी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करने के लिए बोले तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो एंगल, सबसे पहला काम क्या किया कि एक एंगल को पहले फिगर में सिलेक्ट किए, ये था 80। अब इसको देखिए यहाँ पर है क्या, मिल गया 80, दोनों को लॉक कर दिया। अब क्या करेंगे, हम चलना स्टार्ट करेंगे इसके राइट से। 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री के राइट में ये वाला आएगा। राइट में पहला एंगल क्या पड़ा है, एंगल सी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे चेक कर रहे हैं। एक एंगल को हमने फिक्स किया और उसके राइट में चलना शुरू किए, क्या मिला, एंगल सी मिला। देखो ध्यान से, इसको देखो, एंगल सी मिला। देखो हमको क्या मिला, एंगल सी मिला। अच्छा, अगर हम 80 डिग्री वाला सेकंड वाला ये जो फिगर है इसके राइट में चले, इसके राइट में चले, तो हमको राइट में, इसके राइट में पहले कौन सा एंगल मिल रहा है? केजे को रिप्लाई करिए, सारे बच्चे रिप्लाई करिए। हाँ कुंदन कृष्ण रिप्लाई करो बच्चा।
देखो ध्यान से, हम अगर ये वाले 80 डिग्री से राइट जाएं तो हमको कौन सा एंगल मिल रहा है? जैसे यहाँ पर हमको एंगल सी मिला, वैसे यहाँ पर हमको कौन सा एंगल मिलेगा? देखो ध्यान से, फिगर देखो और रिप्लाई करो फटाफट। एंगल ई होगा। हाँ, एंगल ई होगा। क्यों? हमने यहाँ पर एंगल सी बताया ना, हम बी वाले एंगल से, हम 80 डिग्री मतलब बी वाले एंगल से राइट की तरफ चले तो एंगल सी मिला, ठीक है। उसी तरीके से हम अगर ये वाला 80 डिग्री मतलब ये वाले एफ से राइट चले तो एंगल ई मिलेगा। अब देखो ध्यान से, एंगल ई मिल गया। तो अब हमने क्या देखा कि भैया एंगल सी कितना है? 60 डिग्री। एंगल ई कितना है? 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। समझो बात को, ये दोनों ही एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल जो है ना करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और इक्वल भी हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हमें फाइंड आउट करना है, इसको समझो। पहले हमने एक एंगल को यहाँ पे लॉक किया और उसके राइट में चले, आया एंगल सी, और यहाँ पर हमने 80 डिग्री को लॉक किया, इसके राइट में चले, आया एंगल ई। तो हम बोलेंगे भैया एंगल सी और एंगल ई ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से, हम क्या बोलेंगे? एंगल सी और एंगल ई करेस्पॉन्डिंग एंगल से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि करेस्पॉन्डिंग हमको कैसे फाइंड आउट करना। तो हमने क्या सीखा कि भैया एंगल सी और एंगल ई क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। वो इक्वल है क्या? तो हाँ, हमने देखा, अच्छा भैया ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो हमने देखा भैया पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। अब हम जाएंगे और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या? देखो समझो बात को, देखो। तो हम वापस से क्या करेंगे, हमने एंगल ई तक आए ना, एंगल सी ई तक। अब हम एंगल सी से राइट चलना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एंगल सी से राइट चलते हैं तो कौन सा एंगल आता है? बताओ फटाफट बच्चे। अगर हम एंगल सी से चलना स्टार्ट करें तो कौन सा एंगल आता है? हम सी से चलें, हमको एंगल ए मिला। हम ई से चलेंगे राइट, हमको एंगल डी मिलेगा। तो हम बोलेंगे भैया एंगल ए और एंगल डी क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। समझो इस बात को, क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इक्वल है क्या? तो चेक करेंगे, ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। एंगल ए 40 है, एंगल डी 40 है, दोनों 40 डिग्री है ना। तो बोलेंगे हाँ भैया दोनों इक्वल है। अब सुनो, करेस्पॉन्डिंग एंगल हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ तो। हमने बोला कि एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इस फिगर में देखो और हमें बताओ फटाफट। एंगल ए जो है ना उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? समझो बात को बच्चे, जब भी करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात आएगी तो हमने आपको क्या बोला? सबसे पहले एक एंगल ऐसा पकड़ो, एक एंगल ऐसा पकड़ो जो दोनों में इक्वल हो। क्या एंगल ए मतलब 70 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो दोनों में इक्वल है? देखो तो है क्या? कोई एक ऐसा एंगल बताओ हमें देख करके कि दोनों में वो इक्वल हो। क्या कोई एक ऐसा एंगल बता सकते हैं आप लोग जो दोनों में ही इक्वल है? क्या कोई एक ऐसा एंगल आप बता सकते हैं जो दोनों में इक्वल है? आप सबने बोला कि सर एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा। अब देखते हैं इसको कि ये सही है या नहीं। ध्यान से देखो, 60 डिग्री यहाँ भी है, 60 डिग्री यहाँ भी है, 70 50 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 55 65 है, लेकिन 60 डिग्री यहाँ भी है, 60 डिग्री यहाँ भी है। तो लॉक किसको करना है? लॉक करना है ये सी वाले को और ये वाला ई वाले को। तो अब हमको यहाँ पर एंगल सी एंगल ई इसको लॉक करके आगे बढ़ना है। आप समझो बात को, हमने पूछा क्या? एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? आप समझो बात को, हमने पूछा एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। तो अब एंगल ए तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? या तो राइट चलो तो एंगल बी आएगा पहले, फिर एंगल बी से ए पे जाओ, या फिर सीधा आप लेफ्ट ले लो, शॉर्टकट मार लो, ऐसे आ जाओ। अब देखो हमने फिक्स किया है एंगल सी को और एंगल ई को। तो अगर हम एंगल सी से लेफ्ट आ रहे हैं तो हमको एंगल ई से भी लेफ्ट जाना पड़ेगा बच्चे। अगर हम एंगल ई से लेफ्ट आते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला, अगर हम इसको ऐसे कर दें, इस वाले डायग्राम को हम ऐसे कर दें, थोड़ा सा ऐसे मूव कर दें। देखो ध्यान से, ये एंगल ई है, देखो ध्यान से, एंगल ई का राइट ये होगा, एंगल ई का लेफ्ट ये होगा। समझो ध्यान से, एंगल ई का लेफ्ट ये होगा। एंगल ई से लेफ्ट जाते हैं तो एंगल एफ पहले आया, एंगल सी से लेफ्ट जाते हैं तो एंगल ए पहले आया। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? एंगल एफ हो जाएगा बच्चा। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ हो जाएगा। ये आज हम सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल से और साइड्स की बातें करेंगे, रूल फुल हटाओ अगले क्लास में करेंगे। चलो आज सिर्फ यही करते हैं। क्या आज हम सीखते हैं इसके बारे में? ये दो डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी और क्या, इसको रहने दो, बाकी हटा दो। करस्पॉन्डिंग एंगल समझो आज सिर्फ,
बाकी बातें बाद में होंगी और क्या। सिर्फ करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ के जाओ बच्चा, बहुत जरूरी है इसको समझना आपके लिए। देखो एकदम ध्यान से देखो, ये डायग्राम थोड़ा हम कंप्लीट करते हैं। ये ऐसा है और क्या, ये ऐसा बना है, जैसा था वैसा कर देते हैं। देखो डायग्राम ऐसा ही था और क्या, ये था 4, ठीक है। और इसको चलो कुछ भी देते हैं, लाइक इसको हम क्या दें, 3 ही रहने देते हैं। और ये आपका 70, 120, 60 दे दो, ठीक है ऐसा। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो ध्यान से, हम जो बोले वो क्या बोले, हमने बोला कि बताओ क्या, कि भैया एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। हमारा क्वेश्चन यही था ना कि एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। देखो यही तो हमारा क्वेश्चन था, एंगल ए का क्या होगा। आप सबने क्या रिप्लाई किया था, सर डी होगा। कैसे, ए को देखे और ये बोल दिया भैया ये डी होगा। लेकिन ध्यान रखो बच्चे, ध्यान क्या रखना है कि ये गलत तरीका हो जाएगा बोलने का। कैसे रिप्लाई करना है आपको, इसको सुनो ध्यान से। देखो हमने क्या बोला, सबसे पहले डायग्राम में ढूंढो कि क्या कोई इक्वल एंगल बैठता है क्या कोई इक्वल एंगल, ठीक है। क्या कोई इक्वल एंगल है, हमने देखा भैया ये 60 डिग्री वाला इक्वल एंगल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमने क्या बोल दिया कि भैया 60 डिग्री, ठीक है ना। हम तुमको क्या बोल रहे हैं कि तुम फिक्स हो जाओ। हमने 60 डिग्री को यहाँ पे फिक्स कर दिया और ये वाला 60 डिग्री यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमने देखो ध्यान से, ये ई था ना, हमने यहाँ पे इस वाले 60 को भी फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल सी लॉक कर दिए हैं, ये वाला एंगल ई लॉक कर दिए हैं। तो अब हम देख रहे हैं एंगल सी और एंगल ई के हिसाब से। अब देखो एंगल सी है और एंगल ई है, इसको लॉक किए हुए हैं हम, हाँ क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बताओ एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। वो एंगल ए कहाँ है, यहाँ है। अब देखो हम ए तक सी से कैसे पहुंच सकते हैं, या तो राइट चले, मतलब एंगल सी से राइट चलेंगे तो पहले एंगल बी आएगा फिर एंगल ए आएगा, या फिर डायरेक्ट हम एंगल सी से लेफ्ट चल ले तो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हम एंगल सी से डायरेक्ट चलते हैं तो आता है एंगल ए। तो अब हमको एंगल ई से भी लेफ्ट चलना पड़ेगा बच्चा, याद रखना। हम एंगल सी से अगर राइट चलते हैं तो एंगल ई से भी राइट चलेंगे, एंगल सी से अगर लेफ्ट चलते हैं तो एंगल ई से भी लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, ये एंगल ई कैसा है, कुछ इस तरीके से है। तब इसका राइट क्या हो जाएगा, जब आप ध्यान से देखोगे तो एंगल ई का राइट ये वाला होगा, इधर इधर जब आओगे तो ये राइट होगा और इधर जब जाओगे तो ये लेफ्ट होगा। ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा क्या, कि अगर हम इस वाले एंगल को ऐसे कर देना तो राइट में ये आएगा। अपने आप को ई की जगह पर रख के देखो, यहाँ पे राइट आएगा और लेफ्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर एंगल सी से हम एक बार चले लेफ्ट तो ए आया, यहाँ पर एंगल ई से एक बार चले लेफ्ट तो एफ आया। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ हो जाएगा, यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब मान लो कि हम लेफ्ट ना लेके राइट चलते तो क्या होता, देखो ध्यान से। हम अगर सी से राइट चलेंगे तो पहले आएगा एंगल बी, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा अब यहाँ से हम राइट चले हैं तो हमको ई से भी राइट चलना पड़ेगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे पहले डी आया तो हम क्या बोलेंगे, भैया एंगल बी जो है ना ये करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल डी के। अच्छा अब वापस से हम एंगल डी से राइट चलेंगे तो एंगल एफ आएगा, और वापस से हम एंगल बी से राइट चलेंगे तो एंगल ए आएगा। तो हम बोलेंगे भैया एंगल ए जो है ना करस्पॉन्डिंग है एंगल एफ के। तो हम राइट चल के भी आएंगे पर हमको बीच में रास्ते में एंगल बी भी मिल गया, एंगल डी के साथ करस्पॉन्डिंग होता हुआ, ठीक है। और अगर हमको ए और एफ के बीच का रिलेशन जानना था, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल ए का चाहिए, तो हम यहाँ से चले क्यों, हम सीधा यहाँ से कर लेंगे ना। तो देखो सुनो, आज जो हम पढ़ाए हैं इसको दिमाग में अच्छे से लेके जाओ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, अगले क्लास में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को और अच्छे से पढ़ाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को फाइंड करना पढ़ाएंगे। क्योंकि ये नहीं पढ़ाएंगे तो आपको आगे वाले टॉपिक्स में डाउट आएगा। ये हमको आज समझ में आया, हम सबको पढ़ा के, तो पहले यही समझो, इसको अच्छे से समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। और फिर ये समझने के बाद ये टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आगे इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे, सब कुछ आराम से होगा आपका। चलिए।